हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी जनरल इंग्लिश। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वॉइस जो होती है वो कितने तरीके की होती है। वॉइस मैंने बताया था वॉइस होती क्या है। वॉइस होती है आपकी टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। अपनी भावनाओं और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के तरीके को क्या कहते हैं? वॉइस। ठीक है, वॉइस कहते हैं। ठीक है, वॉइस कहते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वॉइस जो होती है वो दो चीज पे फोकस डालती है। पहली डालती है सब्जेक्ट पे एंड दूसरी डालती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे डालती है। तो मैंने बताया था दो भाई बताए थे मैंने आपको, एक बताया था मैंने एक्टिव, एक मैंने बताया था पैसिव जो आलसी है। ठीक है, इसको हमने आलसी बोला था और इसको हम जो बोलते हैं ये चुस्त एकदम, जो काम करने में बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आज पढ़ेंगे मैंने क्या बताया था, पहचान बताई थी मैंने कि किसी भी शब्द, किसी भी सेंटेंस में जब पहचान जाती है, जाना, गया, गई, काम उसके द्वारा किया गया, वह काम किया जाता है, इस तरीके के जो भी सेंटेंस आते हैं वो एक्टिव पैसिव वॉइस के होते हैं। ये आपको बस याद रखना है कि पहचान क्या है पैसिव वॉइस की। पहली पहचान जो मैंने आपको बताई थी उसमें जाना साउंड आता है। जाना मीन्स गो नहीं है, यहाँ पे गो से नहीं लेना है, सिर्फ जाना, काम किया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, और एक होता है इसमें मैन वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखना है। मैंने बोला था कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके हमने एक इनको कार्ड पहनाया, आई कार्ड। ठीक है, एक आई कार्ड दिया था हमने, आपको याद हो, और उस पर हमने लिख दिया वीआईपी, वॉइस इनकी पैसिव है। वीआईपी मीन्स वॉइस इनकी पैसिव है, पैसिव है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। पैसिव वॉइस की क्या पहचान है? हमेशा मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है और साउंड उनका क्या आता है? जाना, इस तरीके से। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव हम सारे टेंस की एक साथ लेके पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। इट मीन्स पैसिव। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर अभी तक भी आपने अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, टेंस पढ़ लीजिए। बिकॉज टेंस नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि टेंस में आपको पता चलेगा कि किसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, कहाँ पे कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लग रही है। क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर एक्टिव पैसिव वॉइस भी समझ से ऊपर हो जाएंगे। इसलिए मेरी कोई गलती नहीं रहेगी इसमें जब तक आप टेंस नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मैं इतने डिटेल से पढ़ा रही हूँ कि आपने कभी इतने डिटेल से पढ़ा ही नहीं होगा कि एक एक टेंस के साथ मैं एक एक एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, हिंदी में इसकी पहचान आप क्या करोगे? ये देखो, हिंदी में पहचान करने के लिए आप हिंदी सेंटेंस के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, यही आता है ना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो है ता है, ती है, ते है, तू है, यही आ गया आपको याद। अब तो शायद अब तो कुछ तो याद आता जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम क्या लेंगे, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो AFF ये तो समझ गए होंगे आप, AFF का मीन्स होता है अफर्मेटिव। AV एक्टिव वॉइस, PV मीन्स पैसिव वॉइस, ठीक है, डिटेल से नहीं लिखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जब हमारा प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो हमारे क्या आता था इसके अंदर, एस या ES और मेन वर्ब की, याद आया कुछ, फर्स्ट फॉर्म आया याद, इसलिए बोल रही हूँ, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या बनाते थे उस टाइम पे, सब्जेक्ट याद है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना स्ट्रक्चर था। एक्टिव वॉइस में अब हमने बोला कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट है ये वाला और ये है ऑब्जेक्ट। ये आज तक क्या था, अपने आप में हीरो बना हुआ था, इसने बहुत हीरोपंती कर ली कि मैं तो आगे बैठूंगा, आगे बैठूंगा, आगे बैठूंगा। पैसिव वॉइस आया जो आलसी है, उसने बोला कि तुझे इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऑब्जेक्ट के साथ चलूंगा, इसलिए मुझे तो ऑब्जेक्ट है, मेरे रूल में तो ऑब्जेक्ट हीरो बनेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लड़ाई हो गई और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो क्या हुआ, पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और उसके बाद में आपको एक चीज हमेशा 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 याद रखना है कि जब भी पैसिव वॉइस होगी, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया है। एक और एक मात्र जब भी आपको, वैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या था, इसका EJMR, थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, EJMR प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, नहीं थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम क्या पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा, अभी आपको मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। तो अब हमने एक सेंटेंस लिया, माई मदर लव्स मी, ठीक है, he writes a letter, ठीक है, रजनी सेलिब्रेट हर बर्थडे। ये 3 सेंटेंस अपने पास है, ठीक है, ये 3 सेंटेंस अपने पास है। अब हमें क्या बनाना है इनको, ये है सारे आपके एक्टिव वॉइस वाले, इनको हमें बनाना है PV पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अब हम माई मदर कौन है इसमें, सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये, और क्या काम किया जा रहा है इसमें, मेन वर्ब क्या है इसकी, लव्स, ES आ गया, मैंने बताया था S या ES आएगा, लव्स आ गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे ये आपके होते हैं प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन की फॉर्म आप लोगों ने शायद पहले पढ़ ली होगी स्कूल टाइम में कि पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन एग्जेक्टिव होता है, तो इस तरीके से ये होता है। तो मैं आपको फिर भी एक बार यहाँ पे समझा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या है कि बाद में जागते हैं, बाद में ध्यान देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक चार्ट बना के आपको समझा दे रही हूँ, ये भी
सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में प्रोनाउन, प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है, प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है। फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर आपका आता है पजेसिव, ये प्रोनाउन की फॉर्म है, पजेसिव प्रोनाउन, और फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव, ठीक है, फिर आपका आता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको याद आएगा, अब मैं जैसे ही मैं बोलूँगी आपको याद आ जाएगा। क्या पढ़ते थे हम? आई माई मी, वी ओवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट्स इट एंड दे देयर देम। आ गया याद? बड़ी जल्दी आया। अभी तक सोच रहे थे कि पता नहीं क्या बताने वाली हूँ। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, ठीक है, और प्रोनाउन एडजेक्टिव इसका क्या होता है? माई, ठीक है। यू योर यू, वी ओवर अस, ठीक है, दे देयर देम, ही हिज हिम, ओके, सी हर हर, इट्स एंड इट। ये तो आपको याद है। अब आप पूछोगे कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके क्या बन जाते हैं? मी का माइन, ठीक है, यू का योर्स, ठीक है, और अस, ओवर का ओवर्स, ठीक है, देयर का देयर्स। ये चार्ट बना लेना आप लोग भी। हिज का हिज रहता है, एंड हर का हर्स, एंड इट का इट्स। ये तो होते हैं इसके पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आप आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इनके जो हम रिफ्लेक्टिव होते हैं, जो खुद के ऊपर होते हैं, तो इसका क्या बन जाता है? माई का बन जाता है माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ओवर का ओवर सेल्फ। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे खुद के द्वारा, उनके द्वारा, देम सेल्फ एंड हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड इटसेल्फ, ठीक है। ये चार्ट आपको याद रख लेना है। ये चार्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आपको अच्छे से सब चीज़ें चलती रहेगी। ये तो आपको याद होगा, आई माई मी, यू योर यू, वी ओवर अस, दे देयर देम, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे आ जाओ वापस से ऊपर, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, हमने बोला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, जब प्रोनाउन की फॉर्म जब चेंज होती है, ऑब्जेक्ट जब आगे आता है, तो क्या बन जाता है? मी का आई, ठीक है, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा मी है, मी का क्या बनेगा? आई, ठीक है। तो ये मी का क्या बनेगा? आई। आ गए हम यहाँ पे। तो आई, अब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा फॉर्मूला कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है हमेशा? एम। आई इज लगता है? नहीं। आई आर लगता है? नहीं। तो आई एम, ये एम आएगा। कितना क्लियर है, देखो, आई एम। अब क्या बोला मैंने? हमेशा पैसिव वॉइस में क्या आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। आई एम लव्स का क्या हो जाएगा? लव्ड। आई एम लव्ड। और मैंने क्या बोला था? बीच में आता है बाई, बाई माई मदर। बन गया ना? हो गया ये। ही राइट्स ए लेटर, ठीक
ठीक है, वो एक लेटर लिखता है। तो क्या है इसमें, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ए लेटर। तो ए लेटर, इतने तो होशियार आप हो गए होंगे कि अब बना लो। ए लेटर, लेटर सॉरी लेटर्स नहीं है, लेटर है। तो लेटर है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है, इज। लेटर्स होते तो आर, लेटर्स आर रिटन, ऐसे होता है। पर एक पत्र क्या है, एक है। तो क्या आएगा, लेटर, ए लेटर इज। थर्ड फॉर्म क्या होती है राइट की, रिटन बाई, क्या होगा, ही लिख देती हूँ। ठीक है, सही है क्या यही, नहीं, क्या है, ही का हिम, ही का क्या बनता है, हिम। तो क्या आएगा, ही नहीं आएगा, हिम। ओके गुड। मैं देख रही थी आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ पे ही बोलते हो या हिम बोलते हो। ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। ठीक है, समझ में आया, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। रजनी सेलिब्रेट हर बर्थडे। ठीक है, रजनी कौन क्या बना रही है, अपना सेलिब्रेट, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो क्या आएगा, पहले हर आएगा, हर। ठीक है, हर बर्थडे, हर बर्थडे, बर्थडे सिंगल है इसलिए इज सेलिब्रेटेड, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाई रजनी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट आपके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये तो हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये आपका चार्ट बना दिया मैंने बीच में, ताकि ये भी कंफ्यूज ना रहे आपके। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, हम 4 तरीके के सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अभी तक तो 4 तरीके के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। अफर्मेटिव होते हैं जो आपके साधारण सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं जो आपके नकारात्मक शब्द होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, और इंट्रोगेटिव आपके होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक होता है, क्वेश्चन होता है, और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव में आते हैं हम अब। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज आया था ना, याद हो तो टेंस, डू डज प्लस सिर्फ नॉट लगेगा, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम, ये हो गया आपका ए बी, और जब हम पी वी बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और कुछ नहीं, बस नॉट प्लस मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पजेसिव, पैसिव सॉरी। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिव। एग्जाम्पल बनाते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल, राहुल डज नॉट, राहुल डज नॉट रीड हिंदी। ठीक है, आप बनाओ इसका। दूसरा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, टीचर डू नॉट पनिश्ड। अब आई थिंक मुझे ये डज और डू का बताना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ पे डू आ रहा है, कहाँ पे डज आ रहा है, क्योंकि मैं टेंस पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप वापस से टेंस में जाके टेंस वाली क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताती रहूँगी कि कहाँ इज एम आर आएगा और कहाँ पे डू डज आएगा और कहाँ पे एस या ई एस आएगा। वो आपको अब खुद को ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आए तो समझ में आता है समझाना, लेकिन जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर मैं बार बार कितनी बार उसको रिपीट करती रहूँ। ठीक है, पनिश्ड, पनिश्ड नहीं होगा, सॉरी, पनिश्ड। टीचर डू नॉट पनिश, PUNISH। ठीक है, पनिश स्टूडेंट नाउअडेज, नाउअडेज मीन्स आजकल। मेरे जैसे टीचर हो गए हैं जो बच्चों को पनिश्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इसका भी बनाओ। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ,
आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे। मैं पेड़ों में रोज पानी नहीं देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसका बनाओ। फोर्थ में मैं लिख रही हूँ सी डज नॉट लाइक बुक्स। ठीक है, ये आपके हो गए एक्टिव वॉइस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो आपने बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके कैसे बनेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? राहुल। और सब्जेक्ट क्या है इसका? राहुल क्या है इसका ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, और क्या है इसका ऑब्जेक्ट? हिंदी। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब ये हो गई इसकी। ठीक है, तो कैसे बनेगा? हिंदी, मैच करते जाना आप अपने। हिंदी एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? इज। हिंदी इज। क्या आएगा साथ में? हिंदी इज नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? एक चीज मैं आपको बता दूं, रीड और रीड दोनों एक ही होते हैं, पढ़ने में बस ये अलग अलग होते हैं। रेड, इसको जब हम थर्ड फॉर्म में लेते हैं तो रेड हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में रीड हो जाता है। स्पेलिंग सेम ही रहती है। ठीक है, हिंदी इज नॉट रेड। क्या आएगा आगे? बाई राहुल। ठीक है, समझ में आया? हिंदी इज नॉट रेड बाई राहुल। ओके, क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक? इसमें कौन है? स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, सिंगुलर है, बहुवचन है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड फ्रॉम। स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाई टीचर्स नाउअडेज। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? ये हो गया। आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे। प्लांट्स आ गए इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, और आई हो गया सब्जेक्ट। तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट की जगह? प्लांट्स, बहुवचन है इसलिए आर नॉट वाटर। थर्ड फॉर्म आ गई मेन वर्ब की, बाई। क्या आएगा? आई का क्या बनता है? मी। बाई मी। फिर क्या आएगा? एवरीडे। ये एक्स्ट्रा है जो आपको वैसे कैसे लिख देना है। ठीक है, सी डज नॉट लाइक बुक्स, इसका आप खुद बनाइए, मैं नहीं बना रही। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गए? आगे हम पढ़ेंगे, इसी में हम हमारे जो है इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना पूरा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने टेंस पढ़ा था, तो टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है डू और डज। ठीक है, आपको याद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले क्या आता है? डू और डज। स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो डू डज प्लस यही फॉर्मूला था ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए बोल रही हूँ कि टेंस बार बार आप अच्छे से क्लियर कर लो। क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस में, मतलब नॉर्मल जो सेंटेंस थे। पैसिव में आएंगे तो क्या होगा? इज एम आर पहले आ जाएगा डू डज की जगह। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा आपका, प्लस मेन वर्ब की थर्ड बाई, और फिर सब्जेक्ट। हो गया ना ये फॉर्मूला, स्ट्रक्चर क्लियर है? अब हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस में। ठीक है, डू यू प्ले पबजी?
डू यू प्ले पबजी, पबजी खेलते हो? नहीं भाई नहीं खेलते, और खेलना भी मत। ठीक है, फिर एक्टिव वॉइस में क्या होगा, डज, ये आपको बनाते जाने हैं, मैं आगे सेंटेंस लिख रही हूँ। डज सी वॉश योर क्लॉथ्स। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। डू यू गिव फूड टू द बेगर। ठीक है, इसका बनाना है। ये 3 हो गए सेंटेंस। ठीक है, तो क्या आएगा आपको पता है पहले कि डू की जगह क्या आ जाएगा, इज। क्यों आएगा इज, क्योंकि पबजी है, पबजी एक गेम है, सिंगल है, इसलिए इज आएगा। इज पबजी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्ले की, प्लेड बाय यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। इज पबजी प्लेड बाय यू। ओके, क्लियर। डज सी वॉश योर क्लॉथ्स। अब देखो क्लॉथ्स क्या है यहाँ पे, बहुत सारे हैं, बहुत है, एक है। ठीक है, बहुत है तो क्या आता है, आर क्लॉथ, सॉरी योर, ऑब्जेक्ट तो ये है ना, आर योर क्लॉथ्स वॉश, थर्ड फॉर्म हो गया बाई, सी का क्या होगा, हर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये सेंटेंस, इसमें क्या है, यू सब्जेक्ट है। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, ये कंफ्यूजन हो गई कि बेगर ऑब्जेक्ट है या फूड ऑब्जेक्ट है। ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना है इसमें। ठीक है, तो एक रूल्स लिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, नोट कर लो। ठीक है, जब भी किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं और 2 ऑब्जेक्ट को अपन क्लियर करना चाहें तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट में पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, जब किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप मेन ऑब्जेक्ट उसे मानते हैं जो, देखो, मेन वर्ब के सबसे पास होता है, जो मेन वर्ब के सबसे नज़दीक होता है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, मेन वर्ब क्या है, गिव, देना, ये हो गई आपकी मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी। ठीक है, तो गिव के पास में क्या है, फूड, तो ये हो गया आपका मेन ऑब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब। कितना इजीली कंसेप्ट क्लियर किया है ना मैंने, समझ में आया। तो ये हो गया, तो अब आपका क्या बनेगा, आपको समझ में आ गया मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये है इसका मेन ऑब्जेक्ट, ये है। तो क्या बनेगा, फूड है, एक वचन है, एक है, इसलिए इज फूड, गिव का क्या हो जाएगा, थर्ड फ्रॉम, गिवन, फिर किसको दिया जा रहा है, टू द बेगर, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू द बेगर, किसके द्वारा, बाई यू का यू ही रहता है। ठीक है, इज फूड गिवन टू द बेगर बाई यू। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस बता देती हूँ, डज योर मदर
गिव यू मनी, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट कौन से हो गए आपके, ये और ये, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, यू के साथ क्या आता है, आर यू गिवन, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन, आर यू गिवन मनी, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया ये मेन ऑब्जेक्ट आ गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसे लिख दें, आर यू गिवन मनी बाय योर, सब्जेक्ट आ गया मदर, ठीक है। ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव आपको पता है, कुछ नहीं करना है, उसमें WH फैमिली बस आगे लगानी है, जैसे हम टेंस में लगा रहे थे। इसमें जैसे वाई आ गया तो वाई, वॉट आ गया तो वॉट, वेयर आ गया तो वेयर, बस, ठीक है। ये आपके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट। दूसरे आप पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के AB एंड PB, ओके। तो ये आपके हो गए एक्टिव पैसिव वॉइस का तरीका, बहुत इजी है, इसलिए बोल रही हूँ टेंस बार बार पढ़ना आपको, ओके। थैंक यू एंड बाय बाय।